फ्रेंड्स, आज हमारा जो कंसेप्ट की सीरीज है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसेप्ट्स की सीरीज का चौथा वीडियो है। ये वीडियो शुरू करने के पहले एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। मैं एक ज़माने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट में डिपुटेशन पर फैकल्टी मेंबर था और मैं एक कॉन्फ्रेंस करने गया था। लौट रहा था फ्लाइट में, तो मेरे साथ एक सज्जन और बैठे थे जो उसी कॉन्फ्रेंस में थे। उनसे बात हो गई, दोस्ती हो गई और उसके बाद हम लोग कांटेक्ट में रहे। उन्होंने मेरे अभी ये जो 3 वीडियो डाले, वो 3 वीडियो उन्होंने भी देखे। वो एक्चुअली फाइनेंस के नहीं हैं, वो आर्ट्स फैकल्टी के फैकल्टी मेंबर हैं। वो मुझसे बात करते रहते हैं। उन्होंने मेरा जो तीसरा वीडियो देखा, उसके बाद मुझे फ़ोन करके बोले, मिश्रा जी, थोड़ा सा आपने जो कहा है वो बराबर नहीं है। मैंने कहा, क्या बराबर नहीं है? बोले, देखिए, ये जो आपने कहा कि अगर कोई मीनार बनती है या मूर्ति बनती है या कोई ऐसी नई चीज बनती है, तो उससे उसका लोगों के विकास से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा। बोले, नहीं नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। एक्चुअली जब वो मूर्ति बनेगी या वो झूला बनेगा या कोई बड़ी चीज बनेगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा, तो उनका विकास होगा। मैंने कहा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट का। एम्प्लॉयमेंट अपने आप में विकास नहीं होता है। तो वो आर्ग्यू करने लगे, बहुत सारे आर्गुमेंट देने लगे कि भाई, जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज द कैरियर, और ये जो होती हैं सड़कें बनती हैं, ये भी विकास है। फिर मैंने उन्हें बताया, देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बट एनी हाउ, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शायद प्रोफेसर रहे होंगे। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस थिंग्स टू हिम। तो वो आर्ग्यू करने लगे। Ultimately, I said, sir, I agree what you say, and I stopped because there was no point in arguing. तो इस पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मेरी सीरीज है, ये विद्वानों के लिए नहीं है। ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करने के लिए नहीं है। इसमें बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हर आदमी को जानना चाहिए। और मैं, कोई भी आप सब्जेक्ट जानना चाहते हैं, तो आपका एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज गेन करने का एक तरीका होता है। कोई डायरेक्टली पीएचडी नहीं कर लेता है। पहले वो प्राइमरी में पढ़ता है, सेकेंडरी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड बेसिक टू एडवांस में जाता है। मेरा इरादा है कि पहले हर आदमी को बेसिक समझ में आ जाए। अभी हम यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं कवर कर रहे। तो विद दिस डिस्क्लेमर एंड राइडर, मैं आज आपको जो बताने वाला हूं वो अगले का कंटिन्यूएशन है। हमने ये जान लिया कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के लिए चीज़ों की जो लोग कंज्यूम करते हैं उसकी उपलब्धता ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि सबका विकास हो सके। सबका विकास माने सबको चीजों की उपलब्धता क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, हमने वही एक उदाहरण दिया था कपड़ों का। वो एक कांस्टेंट उदाहरण रखेंगे तो चीजों को मुझे समझाने में आसानी होती है। नाउ सपोज ये इस देश में खाली कपड़े ही बनते थे, जो मैंने कहा 140 जोड़ी 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने। हमारे सरकार सब चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस वो चाहते हैं कि लोगों का विकास हो, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़े, यानी कि उनका कंजम्पशन का लेवल जो 1 जोड़ी कपड़ा पर हेड था वो बढ़ के 2 जोड़ी कपड़ा पर हेड हो जाए।
होगा कौन, कौन बढ़ाएगा? 140 करोड़ से 280 करोड़ जोड़ी कपड़े कौन बनाएगा? इसी तरह से अगर गेहूं का उत्पादन हो, चावल का उत्पादन हो, कारों का उत्पादन हो, साइकिल का उत्पादन हो, या टेलीकॉम सर्विसेज का हो, या ट्रेवल सर्विसेज का हो, इनका उत्पादन बढ़ाएगा कौन? इनका उत्पादन जो उसके उत्पादक हैं वही बढ़ाएंगे। हम तो कंज्यूमर हैं, हम तो प्रोड्यूसर नहीं हैं, तो प्रोड्यूसर बढ़ाएगा। तो प्रोड्यूसर को बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि प्रोडक्शन बढ़ाए? तो देखिए, एक चीज कहलाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा मैंने कहा कि ये हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है, तो हम उन कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल की बात करते हैं, तो उसमें खाली पैसा या मनी ही नहीं आता, उसमें तमाम इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारा फाइनेंस में जो कैपिटल का कंसेप्ट है उसी को अप्लाई करेंगे। इस राइडर के साथ मैं आपको बताऊं कि जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है। जैसे 140 करोड़ जोड़ी कपड़ों से बढ़ा करके 280 करोड़ जोड़ी कपड़े बनाने हैं। क्या करना पड़ेगा उसको? उसको एक्स्ट्रा फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो फैक्ट्री है जो एग्जिस्टिंग है, उसमें मशीन लगी है और वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है। 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बन रहे हैं। 280 के लिए उसको क्या चाहिए? नई फैक्ट्री लगाने। नई फैक्ट्री लगाने के लिए उसको लैंड भी चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह भी चाहिएगा, ठीक है, मशीनें चाहिएंगी, ठीक। उसके बाद वो मशीनें भी ले आया, फैक्ट्री भी बना दी उसने, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया। क्या अपने आप बन जाएंगी? जो भी कपड़े हैं अपने आप बनेंगे? नहीं, उसके लिए उसको लोग लगेंगे, यानी कि उसको एम्प्लॉयज लगेंगे। मतलब स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे, अनस्किल्ड होंगे, यानी लेबर, उसको हम कहेंगे लेबर। लेबर लगे। तो ये लोग जो आज तक खाली बैठे थे, उनके पास काम नहीं था, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने नई मशीनें लगाई, नई फैक्ट्री बनाई। कोई भी चीज हो, ज्यादा कारें उत्पन्न करनी थी, ज्यादा साइकिलें उत्पन्न करनी थी, ज्यादा टेलीकॉम सर्विस, कुछ भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होगा? उनको और एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो जो लोग आज तक खाली बैठे थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके लिए उनको लोगों की जरूरत पड़ी, और जो अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। जब तक ये प्रोडक्शन न बढ़ाया जाता तब तक उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। तो एम्प्लॉयमेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट द डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ और द प्रोडक्शन। वो भी आ गए। इन दोनों चीजों के लिए, यानी उनको लैंड खरीदी, फैक्ट्री बनाया, उसके बाद उन्होंने मशीनें मंगानी है, रॉ मटेरियल है, लोगों को सैलरी देनी है, बिजली का बिल वगैरह वगैरह, इसके लिए पैसा लगेगा ना। तो पैसा कहां से लाए? अगर उसके पास होगा पैसा तो वो अपना लगाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का किसी साल का प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपया, और वो चाहता है एक नई फैक्ट्री लगाए, तो 5 करोड़ में नहीं लग जाएगी। 500 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका अपना पैसा है 5 करोड़, तो बाकी कहां से लाएगा 495 करोड़? कौन देगा उसको? तो क्या सरकार नोट छाप छाप के दे दे सबको? नोट छाप छाप के दे देगी तो होगा क्या? वो पैसा सिस्टम में आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन अभी प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है, क्योंकि वो सरकार ने उसको पैसा दे दिया। इस तरह से 400, ऐसे सारे प्रोड्यूसर को लाखों करोड़ रुपया दे दें, लेकिन आज तो सबको उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन आज ही तो प्रोडक्शन नहीं हो गया। लेकिन वो सिस्टम में पैसा आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। भाई हाँ, सबको पैसा मिल गया, मशीन वाले ने मशीन बेच दी, उसको पैसा मिल गया, रॉ मटेरियल वाले ने। अब वो क्या पैसा थोड़ी रखेगा, वो जाकर के मार्केट में डिमांड करेगा, चीजों को खरीदेगा।
लेकिन चीजों की सप्लाई तो बढ़ी नहीं, अभी जब फैक्ट्री बन जाएगी तब बढ़ेगी, तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये महंगाई भी ना बढ़े, और इनके 5 करोड़ इनका अपना है, जिसको हम इनकी अपनी कैपिटल या इक्विटी कैपिटल कह दें, इनकी अपनी ओन्ड कैपिटल कह लें। बाकी 495 करोड़ ये कहां से लाएं? ये देखिए, हर इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो कि कमाते ज्यादा हैं, खर्चा कम करते हैं, जैसे हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड क्या करते हैं? हम लोग तनख्वाह पाते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत बचाते चले जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कमाते कम है, खर्चा ज्यादा करते हैं, जैसे इसी कंपनी को देखिए, ये 5 करोड़ कमाई है और 495 करोड़ का खर्चा करना चाहती है। अगर ऐसा हो जाए कि ये जिन लोगों ने कमाया ज्यादा है और खर्च कम किया है, वो इनको दे दें पैसा, जिन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाना है लेकिन उनके पास अपना पैसा कम है, तो वो इनको उधार दे दें, मतलब दान ना दें, उधार दे दें कि भाई तुम ये हमसे पैसा लो और हमको बाद में पैसा वापस कर देना। लेकिन वो क्यों देगा पैसा दूसरे को? आज कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, घर वाले एक दूसरे पे भरोसा पैसे के मामले में नहीं करते, तो वो क्यों भरोसा करे कि भाई हम इसको अपनी जिंदगी भर की कमाई दे देंगे कि तुम पैसा लो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। हम भूखों थोड़ी मरना चाहते हैं, और ना हमारा, और वो पैसा वापस उसने नहीं किया तो क्या होगा? और दूसरा, हमारे पास आज जो पैसा था, हम उससे तो जा रहे थे कोई चीज खरीदने। सपोज करिए हम जा रहे थे, शर्ट खरीदने जा रहे थे, उसने कहा देखिए देखिए, आप देश के विकास के लिए हमको पैसा दीजिए, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लोगों का स्तर बढ़ेगा देश सेवा के लिए। अरे मैंने कहा भाई मुझे कमीज की जरूरत है, मैं कमीज खरीदने जा रहा हूं। तो बोला कि तो मैं क्यों दूंगा पैसा उसको, क्यों दूंगा उसको? मेरा कुछ फायदा होना चाहिए तभी तो मैं उसको दूंगा। अब दो चीजें इसमें आ गई। एक चीज तो ये आ गई कि मैं अगर उसको पैसा दूं तो क्या गारंटी है कि मेरा पैसा वापस देगा वो? और दूसरी बात है, अगर देगा भी तो मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों दूं उसको पैसा? ये दो चीजें जो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। हाँ, अगर यही रामचंद्र जी होते, युधिष्ठिर होते, हरिश्चंद्र होते, तो मैं उनको पैसा बिना किसी हिचक के देता, बिना किसी सिक्योरिटी के दे देता, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है उसकी गारंटी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज किसकी है? आपने देखा बहुत सारे कैपिटलिस्ट जो थे इस कंट्री के, और उन्होंने पैसा लिया, हमारा पैसा लिया या बैंकों का पैसा लिया, और देश छोड़ के भाग गए लाखों करोड़ लेकर के। तो वो किनका पैसा था? बैंकों के पास अपना पैसा थोड़ी था, वो तो हमारा ही पैसा जमा किया था। तो जब ऐसे वो भाग जाते हैं तो हम क्यों देंगे पैसा? तो अगर रामचंद्र जी हो, हरिश्चंद्र हो, युधिष्ठिर हो, तो हम दे दें। लेकिन वो लोग तो अब होते ही नहीं है। ऐसे लोग कहां हैं? हाँ, नेचुरली तो ऐसे लोग पैदा नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोग क्रिएट किए जा सकते हैं आर्टिफिशियली। कैसे किए जा सकते हैं? देखिए, दो तरह के पर्सन होते हैं। एक तो हम जैसे बायोलॉजिकल इंडिविजुअल्स जो हैं, बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड हैं। पर्सन का मतलब है जिस पर हु कैन बी सूड एंड हु कैन सू, यानी जो अपने नाम से किसी को भी सू कर सकता है या उसको उसी के नाम से सू किया जा सकता है, तो वो पर्सन हुआ। तो हम तो रामचंद्र जी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन हाँ, एक दूसरे पर्सन होते हैं जिनको कहते हैं लीगल पर्सन। ऐसे रामचंद्र जी टाइप के लोग नहीं है, लेकिन हम लीगल पर्सन ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसका करेक्टर बिल्कुल रामचंद्र जी, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर जैसा होगा। कि वो अगर लीगल पर्सन हमने क्रिएट किया और उसने कहा कि आप हमारे कहने पर हमको पैसा दे दीजिए या हमारी गारंटी पे दे दीजिए, तो हम दे देंगे, क्योंकि हमको मालूम है उसका करेक्टर रामचंद्र जी जैसा है। तो हर इकोनॉमी में
एक ऐसे लीगल पर्सन की जरूरत है जिसका करेक्टर रामचंद्र जी, हरिधिष्ठिर, हरिश्चंद्र जैसा होना चाहिए, डिफॉल्ट फ्री होना चाहिए, वो कभी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। तो या तो हम उसको पैसा दे देंगे या हम उसकी गारंटी पे पैसा दे देंगे। तो ऐसा पर्सन हर इकोनॉमी में होता है। वो कौन है वो हम बात करेंगे बाद में। आज हम सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आप अपने कंट्री में प्रोडक्शन यानी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से प्रोड्यूसर्स को कैपिटल अवेलेबल करानी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन सिस्टम में कैपिटल का रोल बहुत बड़ा होता है, और ये कैसे पूरा होता है ये हम अगले एपिसोड में